भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। जीडीए में सत्ता और साजिश का खेल, रिटायर्ड अफसर की चालबाजी या सिस्टम की साठगांठ, ना एनओसी ना नियम, फिर भी कारोबार जारी। क्या राजेंद्र त्यागी से डरता है पूरा सिस्टम? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि प्रदेश को भू माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर सरकार ये विश्वास दिला रही है कि अवैध निर्माण, जमीनों पर कब्जा और भ्रष्टाचार की कोई भी कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप गाजियाबाद के दूधाहेड़ा, क्रॉसिंग रिपब्लिक जैसे इलाकों में जाकर जमीन पर हकीकत देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ नियमों की सिर्फ अनदेखी नहीं हो रही, बल्कि नियमों को सरेआम कुचला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब ये सब किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पूर्व कर्मचारी द्वारा ही किया जा रहा है। जी हाँ, नाम है राजेंद्र त्यागी, एक ऐसा शख्स जो कभी खुद जीडीए में पदस्थ था। वो खुद जीडीओ के नियम, नीतियों और प्रक्रियाओं की जानकारी का दुरुपयोग कर रहा है। राजेंद्र त्यागी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर मनमानी कर रहा है और उसके साथ उसका पूरा परिवार, खासतौर पर राजेंद्र त्यागी का बड़ा भाई भूपेंद्र त्यागी इस कथित भू माफिया नेटवर्क में शामिल है, जो अवैध प्लॉटिंग, गोदाम निर्माण और बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए ढूंढेड़ा के प्राइमरी स्कूल की जमीन के खसरा संख्या 974 पर, जो कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के ठीक पीछे है। वहां 2 से 3 मंजिला अवैध गोदाम बना दिए गए हैं, बिना नक्शा पास, बिना एनओसी, बिना किसी कानूनी अनुमति के। इसके अलावा खसरा संख्या 973, 974 और एक कंपनी के नाम पर गोदाम, दुकानें और मोबाइल टावर भी लगाए गए हैं। तो आइए देखिए हमारी संवाददाता कोमल सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक पर। आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो गोदाम बनाए गए हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और ये जो राजेंद्र त्यागी है, जो किसी समय पर जीडीए में कार्यरत थे, अभी फिलहाल वो रिटायर है, उन्होंने यहाँ पर अवैध तरीके से गोदाम बनाए हुए हैं और जिसके बारे में लोगों ने 2023 से जीडीए को कंप्लेन भी की और इसके बारे में सूचित भी किया, लेकिन फिर भी जीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जीडीए पूरा सपोर्ट कर रहा है। जहां एक तरफ जीडीए और स्थानीय प्रशासन अवैध निर्माणों पर बिल्डोजर चला रहा है, तो वहीं कुछ दबंग अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहे हैं। योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं कि जीडीए के ही कार्यरत अधिकारी, जो किसी समय पर जीडीए में कार्यरत थे, उनके अधिकारी ही अवैध तरीके से यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, अवैध तरीके से गोदाम बना रहे हैं, लेकिन जीडीए का पूरा सपोर्ट है। 1989 में विधि सहायक के तौर पर जीडीए में भर्ती हुआ, कुछ ही दिनों में साठगांठ करके बना लॉ अधिकारी। रिटायर्ड लॉ अफसर पर 600 करोड़ की संपत्ति का आरोप। जीडीए लॉ अधिकारी के पद से रिटायर है राजेंद्र त्यागी। रिटायर के बाद भी जीडीए में करता रहा नौकरी। इतना ही नहीं, खसरा संख्या 976, 977, 999 सहजयोग मंदिर के सामने 2 ब्लिंकिट के नाम पर भी अवैध गोदाम और दुकानों का संचालन किया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये ब्लिंकिट का गोदाम है, जिसका कोई नक्शा पास नहीं है और धड़ल्ले से ये गोदाम चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जीडीए इस सब से अनजान है? बिल्कुल, जीडीए की फाइलों में तमाम नोटिस दर्ज हैं, कारण बताओ नोटिस भी जारी हुए, निर्माण रोकने के आदेश भी दिए गए, लेकिन फिर भी निर्माण नहीं रुका। तो क्या ये जीडीए की मौन स्वीकृति या अंदरूनी साठगांठ से ये सब संभव हो रहा है? क्या एक रिटायर्ड अधिकारी जो कभी फाइलों में हस्ताक्षर करता था, अब फाइलों को मैनेज करना जानता है? क्या ये पूरी व्यवस्था अवैध निर्माणों के आगे घुटने टेक चुकी है? अब देखना यह है कि क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है,
या फिर रिटायर्ड कुर्सियों की पकड़ में आज भी पूरा सिस्टम बंधक बना हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा तस्वीरें, दस्तावेज और जीडीए नोटिस की कॉपियां प्रशासन को सौंपी गई है। मांग की गई है कि निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए, अवैध निर्माणों को तत्काल रोका जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची, इसका जवाब प्रशासन के पास भी नहीं है। इस पूरे मामले ने जीडीए की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को भी कटघरे में खड़ा किया है। क्या अब भी कार्रवाई नहीं होगी? क्या उत्तर प्रदेश में कानून की लाठी सिर्फ गरीबों की पीठ पर चलती है, जिनके पास ना ताकत है ना पहुंच, और सिस्टम के खास लोगों के सामने खुद कानून ही घुटने टेक देता है?